हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी नॉलेज चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 12th NCERT सिलेबस का विषय जीव विज्ञान पाठ 5वां है, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता। इसका भाग नंबर 1 कराएंगे। अब 2021 में जो हमारा एग्ज़ाम होगा 12th का, 2021 में जो 12th का एग्ज़ाम होगा तो उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो हम पहले आपको महत्वपूर्ण जो वो है चैप्टर वो आपको पढ़ाएंगे, जिससे ज़्यादा नंबर का आता है। फिर जिससे कम नंबर का आता है वो बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन आपके जो बायोलॉजी में 16 चैप्टर हैं वो पूरे कराएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोर्स आपका पूरा कराएंगे। आप पढ़ें और याद करें, हमारी वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और फिर उसे 2 बार 3 बार रिवाइज करें। ये करना है आपको। चलिए आज का मैटर देखते हैं। आज है आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये लक्षण सतत रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि देखिए, वे लक्षण यानी कि वो लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं। मान लीजिए रंग, किसी का रंग उसके बच्चे में जाता है तो यह एक आनुवांशिक लक्षण हो गया। और ये लक्षण है जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों दर यानी कि सतत रूप से हर प्रत्येक पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो यह आनुवांशिक लक्षण के बारे में है। आगे है वंशागति या आनुवांशिकता। वंशागति या आनुवांशिकता, इसे समझते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों की जाने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। जो हमने बताया था ना, वे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं, तो जाने की प्रक्रिया को, वे लक्षण जो जा रहे हैं जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों की जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। आगे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी अनुवांशिकी को हम समझते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उनका जो नियम था वो तो प्रकाशित हो गया। तो उसके बाद 6 जनवरी सन 1880 में उनकी मृत्यु हो गई। यही इन्होंने किया था। ये इनका जीवन परिचय है। यदि लॉन्ग में जीवन परिचय लिखने को आता है तो सही है, नहीं तो 1-2 नंबर में पूछा जाता है छोटा मोटा कि देखिए उनकी पुस्तक का क्या नाम था जिसमें उन्होंने प्रयोग लिखे थे, उनका प्रयोग कितने वर्ष तक चला था, ये उनका जन्म कब हुआ था, या उन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो ये सब बातें आप याद कर लें। और यदि लॉन्ग में आता है उनका जीवन परिचय लिखने को तो वो भी लिख जाएगा ऐसे ही। आगे देखते हैं। आगे है मेंडल की सफलता के कारण, या मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि मटर का पौधा होता है जो वो 1 वर्षीय होता है। मटर के पौधे के पुष्प एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं वो एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। एक पीढ़ी में बहुत सारे बीज उत्पन्न करते हैं वो, इसलिए उन्होंने चुना था। तीसरा कारण रहा
कि मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। जो मटर के पुष्प होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं, ना एक लिंगी नहीं होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी। चौथा कारण रहा उनका कि मटर के पौधे को बगीचे में मेंडल ने कुल कितने लक्षण वाले पौधे को चुना। मेंडल ने कुल 7 लक्षण वाले पौधे को चुना जो निम्नवत हैं। पहला लक्षण, दूसरा प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। लक्षण के कौन कौन से रूप हैं, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो हम देखते हैं पहले लक्षण। लक्षण कौन सा, पहला लक्षण है पौधे की लंबाई। इसका प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना। दूसरा है बीज की आकृति। इसका प्रभावी लक्षण है गोल, अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार। फिर है बीज का रंग। इसका प्रभावी लक्षण पीला, अप्रभावी लक्षण हरा। फिर है चौथा पुष्प का रंग। इसका प्रभावी लक्षण बैगनी और अप्रभावी लक्षण सफेद। फिर पुष्प की आकृति, प्रभावी लक्षण अछत, अप्रभावी लक्षण अग्रस्त। फिर फली का रंग, प्रभावी लक्षण हरा, अप्रभावी लक्षण पीला। फिर फली की आकृति फैली हुई, सिकुड़ी हुई। यह हैं 7 लक्षण जिन्हें देखकर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था इस पौधे पर, मटर के पौधे पर। ये मटर के 7 लक्षण हैं, इन्हें आप याद करेंगे। इन्हीं से मेंडल ने क्रॉस कराया था, इनकी मदद से। तो आप इन्हें याद करेंगे तभी तो कर पाएंगे। आगे है मेंडल के संकरण द्वारा किए गए प्रयोग। मेंडल के संकरण द्वारा किए गए प्रयोग, पहला है एक संकर संकरण। पहला प्रयोग किया था उन्होंने एक संकर संकरण। दूसरा प्रयोग किया था द्विसंकर संकरण। तो पहले आज हम समझेंगे एक संकर संकरण, कल समझेंगे दो संकर संकरण। तो एक संकर संकरण है, इसे समझते हैं पहले। यह प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई से किया था। यह प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई से किया था, जिसमें प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना था। जिसमें प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना था। बहुत ही